तो बच्चे आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल। सेक्शन सी में ये 20 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। वो हमें कहेगा कि हमें कोई भी डायग्राम देकर कहेंगे कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालो बाय प्रिम एल्गोरिथम। तो बच्चे अगर प्रिम्स एल्गोरिथम से हमें कोई भी मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो ये थ्योरी है उसकी, अगर आप लिख पाओ तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा जब मैं डायग्राम के थ्रू एक स्पैनिंग ट्री बनाकर दिखाऊंगा आपको वाया प्रिम एल्गोरिथम। तो प्रिम एल्गोरिथम का यूज़ किसके लिए करते हैं तो आप पेपर में लिख सकते हो, इस मेथड से हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। तो ये लाइन अगर आपके नोट्स में मेंशन नहीं है तो लिख लो कि प्रिम एल्गोरिथम से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालते हैं। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री मैंने आपको पढ़ाया था। मिनिमल स्पैनिंग ट्री का मतलब था कि किसी भी ग्राफ के जितने भी स्पैनिंग ट्री बनेंगे उन स्पैनिंग ट्री में जिसका वेट मिनिमम होगा उसे बोलते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो प्रिम्स एल्गोरिथम से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। तो उसका कुछ प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, हमें एक कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया होगा। कनेक्टेड का मतलब हर दो वर्टेक्स के बीच में कोई ना कोई पाथ होगा, और वेटेड ग्राफ का मतलब कोई ना कोई इंटीजर असाइन होगा, यानी दो वर्टेक्स के बीच में जो एज होगी उसको कोई ना कोई वेट दे रखा होगा इंटीजर के रूप में। फिर वो जी जो कनेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा उसमें मान लो एन वर्टिसेस और कितने एजेस हैं, n-1। अब बच्चे ये सब हमें दिया होगा। अब सबसे पहले इनपुट क्या होगा, इनपुट का मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सा ग्राफ दिया होगा, तो ग्राफ दिया होगा कनेक्टेड वेटेड ग्राफ, और उसके कितने वर्टेक्स दिए होंगे, एन वर्टेक्स। अब हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तो ये स्टेप 1 लिखा हुआ है, आपको अपने नोट्स में दिख भी रहा होगा, मैं वीडियो को हिला नहीं रहा जिससे ब्लर ना हो। तो बच्चे स्टेप 1 में क्या कह रहा है, अरेंज द गिवन वेट ऑफ द एजेस ऑफ जी इन एन क्रॉस एन टेबल। हमें जो ग्राफ दिया होगा उसमें हर एक एज का जो वेट दिया होगा, हम उन सभी वेट को एक एन क्रॉस एन की टेबल में अरेंज कर देंगे। अब एन क्या चीज़ थी बच्चे, नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब मान लो मेरे वेटेड ग्राफ में 5 वर्टेक्स है तो 5 × 5 की टेबल बन जाएगी। अगर 6 वेट है तो 6 वर्टेक्स है तो 6 × 6 की टेबल बन जाएगी। तो मैं वो 6 × 6 की टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर जितने भी वेट दे रखे होंगे उन सबको अरेंज कर दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप मेरा टेबल बनाना है एन क्रॉस एन का, और एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेसेस। तो अगर 4 वर्टेक्स है तो 4 × 4, 3 वर्टेक्स है तो 3 × 3, इस तरीके से टेबल बना देंगे और उसमें जो भी वेट हमें ग्राफ में दे रखे होंगे उनको अरेंज कर देंगे। तो पहला स्टेप तो ये है। फिर बच्चे वो क्या कहता, टेक द वेट ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग एजेस। मतलब जो अपने पास मान लो जैसे यही वाला ग्राफ है, अब इसमें ए वर्टेक्स और ई वेज के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो उसकी वैल्यू हम टेबल के अंदर इन्फिनिटी लिखेंगे। तो क्या लिखता, टेक द वेट, वेट लिखो उसका जो नॉन एग्जिस्टिंग एज है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एज वेरी लार्ज से एज इन्फिनिटी। तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो बहुत बड़ी है और उसको एज अ इन्फिनिटी एज्यूम करेंगे। एंड डायगनल एलिमेंट्स एज एम्प्टी। और जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे, जो अपनी एन क्रॉस एन की टेबल होगी उसमें जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनको कोई वेट नहीं देंगे, यानी एम्प्टी रखेंगे, यानी उनके लिए डैश सिंबल का यूज़ करेंगे। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, वापस सुनो, डायगनल एलिमेंट्स को एम्प्टी रखेंगे यानी डैश डैश लगा देंगे, और जो दो वर्टेक्स के बीच में कोई एज नहीं होगी उस एज की वैल्यू क्या रख देंगे टेबल के अंदर, इन्फिनिटी। और बाकी जैसे मान लो ए से सी के लिए वेट मान लो 5 दे रखा है तो हम 5 लिख देंगे, ऐसे सी से बी के लिए मान लो 4 दे रखा है तो 4 लिख देंगे। बाकी सबका इस तरीके से वेट अरेंज कर देंगे। फिर नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स V1, हमें स्टार्ट हमेशा पहले वर्टेक्स से करना है। तो नाउ वी स्टार्ट वर्टेक्स V1, सेलेक्ट एन एज विद 1 एंड वर्टेक्स एट V1 ऑफ लोएस्ट वेट। इस लाइन का मतलब अगर आपको समझाऊं तो बच्चे V1 से शुरू करेंगे, V1 से V2 वर्टेक्स पे देख लेंगे, V3 वर्टेक्स पे देख लेंगे, सारे वेज लिख देंगे और हमें कोशिश करनी है कि उसमें से हम सबसे लोएस्ट वेट वाले को सिलेक्ट करेंगे। यानी V1 वाली रो में जितने भी वेट हम लिख देंगे उनमें से V1 का जिस भी वर्टेक्स के साथ वेट मिनिमम होगा उस वाली एज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो क्या कह रहा है, V1 से स्टार्ट करो और वो एज सेलेक्ट करो जिसका दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्शन लोएस्ट वेट के साथ हो रखा हो। यानी V1 का दूसरे वर्टेक्स में जिस भी वर्टेक्स के साथ लोएस्ट वेट से कनेक्शन हो रखा होगा उस वाली एज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब ही क्या होता है, हमें मिनिमम वेट का एक स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है, तो हम सारों में लोएस्ट वेट ही लेंगे।
फिर अगला स्टेप सेकंड, तो आपके नोट्स में लिख रखा है बच्चे, तो मैं हिला नहीं रहा कॉपी को, ये स्टेप सेकंड है। सपोज द ए सेलेक्टेड इन प्रीवियस स्टेप V1 VK, देन एग्जामिन द फर्स्ट एंड kth रो। अब मान लो हमने जो ए सिलेक्ट की वो V1 से V5 वाली सिलेक्ट हुई है या V1 से V3 वाली सिलेक्ट हुई है। अगर V1 से V3 वाली सिलेक्ट हुई है तो हम V1 वाली रो को भी अरेंज देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, और V3 वाली को भी एग्जामिन करेंगे। तो अगर मान लो वो कहता कि V1 से VK वाली एज अगर सिलेक्ट हुई है तो फिर आप एग्जामिन करोगे V1 यानी फर्स्ट रो और VK यानी kth रो को एग्जामिन करेंगे, और एक ऐसी नई एज फाइंड आउट करेंगे जिसका वेट क्या होगा, मिनिमम। तो इस तरीके से हम, और वो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि वो डज नॉट क्रिएट अ सर्किट, कि वो सर्किट ना बनाए। अभी आपको थ्योरी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, पर जैसे ही मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो हम जैसे मान लो V1 से पहले, सबसे पहले V1 से मान लो V5 सेलेक्ट किया हमने बाय चांस। अगर V1 से V5 सबसे लोएस्ट है तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर हम V1 वाली रो को और V5 वाली रो को, यानी फर्स्ट रो और 5 रो को अच्छे से एग्जामिन करेंगे, और उसमें से वो नई एज को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमें सबसे लोएस्ट वेट दे, पर वो इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि सर्किट ना बने। और इस तरीके से ये प्रोसेस बारी बारी करते रहेंगे जब तक हमें n-1 एजेस ना मिल जाए, क्योंकि मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ट्री की प्रॉपर्टी होती है, और ट्री का मतलब होता है अगर टोटल ग्राफ में n वर्टेक्स थे तो उसमें एजेस कितने होने चाहिए, n-1। तो बच्चे इस तरीके से प्रिम एल्गोरिथम में हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक हमें, अब जैसे मान लो इस डायग्राम की ही बात कर लें, अगर इस डायग्राम में टोटल 6 वर्टेक्स, आपको 6 वर्टेक्स दिख रहे होंगे बच्चे इस डायग्राम में, V1 V2 V3 V4 V5 V6, टोटल 6 वर्टेक्स हैं। तो इसका मतलब इसका जो मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है उसमें कम से कम 5 एजेस होनी चाहिए, कम से कम क्या 5 एजेस ही होनी चाहिए। तो बच्चे अगर वो 5 एजेस आ जाएंगी तो हम प्रोसेस ख़त्म कर देंगे। तो वो यही कह रहा है, प्रोसेस ये वाला रिपीट करते रहो जब तक n-1 एजेस हमें क्वेश्चन में ना मिल जाए, और जैसे ही n-1 एजेस मिल गई तो वो हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री कहलाएगा। These n-1 edges will form desired minimal spanning tree। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। जैसे ही हमारी n-1 एजेस मिल गई तो वो हमारा क्या हो गया, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। तो दैट इज़ हमारा आउटपुट। तो इनपुट था एक कनेक्टेड ग्राफ होगा विद n वर्टिसेस, और आउटपुट होगा उसका जिसमें n-1 एजेस होंगी, और उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब ये पूरा प्रोसेस सीखते हैं जो हमने पढ़ा है, तो इसको थ्योरी को थोड़ा सा लिख पाओ तो पेपर में अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हाँ, अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है तो फिर आपको कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो फिर आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन सुने कैसे आएगा, वो आपको कोई भी डायग्राम दे देगा और कहेगा फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। आप इस क्वेश्चन में मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करो फॉर द ग्राफ। आपको एक ग्राफ दे रखा है, और बिलो बाय यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम, आपको प्रिम एल्गोरिथम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है। तो आपको एक डायग्राम दे रखा है बच्चे, कनेक्टेड ग्राफ है बिल्कुल, उसमें कितने वर्टेक्स है, टोटल 6। तो हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था कि हमें सबसे पहले तो इनपुट क्या होगा, हमें एक कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दिया होगा जिसके वर्टेक्स दे रखे होंगे। वर्टेक्स कितने हैं, 6, तो n का मान कितना हो गया, 6 वर्टेक्स। ठीक है, ये तो हमने लिखेंगे इनपुट के अंदर। तो ये लिखने का तरीका है, इनपुट में लिखेंगे कि हमें इनपुट में कनेक्टेड वेटेड ग्राफ, वेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एक एज के बीच में कोई ना कोई वेट असाइन हो रखा है। तो कनेक्टेड वेटेड ग्राफ दे रखा है जिसमें वर्टेक्स कितने दिए हुए हैं, 6। ये तो हो गया हमारा इनपुट। अब क्योंकि n बराबर 6 है तो टेबल 6 × 6 की बनेगी। तो उसके बाद स्टेप फर्स्ट क्या था, उस 6 × 6 की टेबल के अंदर आप सारे वेट अरेंज करोगे, और उसके लिए हमने 2 खासियत पढ़ी थी कि डायगोनल एलिमेंट्स में डैश 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 यानी एम्प्टी, और जिस एज के साथ कनेक्शन नहीं होगा उसे इन्फिनिटी देना है। बाकी सबके जो भी वेट दे रखे हैं वो असाइन कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप, अरेंज द वेट ऑफ एजेस ऑफ जी इन अ टेबल n क्रॉस n यानी 6 × 6। तो 6 × 6 की टेबल इसलिए बनी है क्योंकि वर्टेक्स 6 थे। तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, यहाँ भी V1 V2 V3 V4 V5 V6। अब ये टेबल बनाए कैसे, इस डायग्राम को देख के बनाओ मेरे साथ। V1 पहले तो डायगोनल एलिमेंट को डैश 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 कर दो, फिर V1 का V2 से। अब डायग्राम में देखो V1 का V2 से कनेक्शन है भी क्या, V1 का V2 से कोई कनेक्शन नहीं है, जिनका कनेक्शन नहीं है उनको इन्फिनिटी देना है। फिर V1 का V3 से, तो बच्चे V1 का V3 से कनेक्शन कितना है, 8, हमने 8 लिख दिया। फिर V1 का V4 से, बच्चे V1 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। फिर V1 का V5 से, बच्चे V1 का V5 से 5 कनेक्शन है तो हमने 5 लिख दिया। फिर V1 का V6 से,
तो V1 का V6 से कहें तो कितना कनेक्शन है 8, हमने 8 लिख दिया। अब आ जाओ V2 का V1 से, तो बच्चे V2 का V1 से देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। फिर V2 का V2 से तो मतलब डैश, डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे डैश लिख रखे हैं हमने। फिर V2 का V3 से, बच्चे V2 का V3 से देखें तो 10 कनेक्शन है तो 10 लिख दिया। फिर V2 का V4 से, बच्चे V2 का V4 से देखें तो 2 है। ऐसे ही V2 का V5 से, तो V2 का V5 से 8 है, 8 लिख दिया। फिर V2 का V6 से, V2 का V6 से कितना है 6, तो हमने 6 लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये पूरी टेबल को असाइन कर रखा है। तो इजी है प्रिम एल्गोरिथम से। अब V3 का V1 से देखो 8, तो V3 का V1 से 8, फिर V3 का V2 से, तो V3 का V2 से 10, फिर अगले वाला तो डायगोनल एलिमेंट है, डैश कर दिया। V3 का V4 से, V3 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V3 का V5 से, V3 का V5 से 5 कनेक्शन है, लिख दिया। फिर V3 का V6 से, तो V3 का V6 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। ऐसे करके सारे पुट कर दिए। तो फटाफट कर देते हैं हम लोग। बचे V4 का V1 से, तो ध्यान से देखें, V4 का V1 से, V4 का V1 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V4 का V2 से 2 है, 2 लिख दिया। V4 का V3 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V4 का V5 से देखो, क्योंकि वो तो डायगोनल एलिमेंट तो डैश ही है। V4 का V5 से भी कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V4 का V6 से 5 कनेक्शन है, तो 5 लिख दिया। तो अगर ये नोट्स में साफ नहीं है तो इसको 5 लिख लो। ऐसे ही V5 के सबसे देखो, तो V5 का V1 से कितना दिया हुआ है 5, रख दिया। V5 का V2 से, V5 का V2 से कितना दिया हुआ है 8, 8 रख दिया। V2 का V3 से, तो V2 का V3 से कितना है 10, 10 रख दिया। सॉरी, V5 का V3 से देखना था, V5 का V3 से, V5 का V3 से देखेंगे तो 5 है, तो बच्चे 5 रख दिया। फिर V5 का V4 से, V5 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। ऐसे ही लास्ट में V5 का V6 से, तो V5 का V6 से भी कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। ऐसे करते करते V6 को देखो, बच्चे V6 का V1 से देखें तो कितना है 8, 8 रख दिया। V6 का V2 से, V6 का V2 से, V6 का V2 से देखें अगर हम, तो बच्चे वो भी कितना है 6, तो ये हमने 6 बना दिया। V6 का V3 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V6 का V4 से 5 है, तो 5 लिख दिया। V6 का V5 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। और डायगोनल तो डैश करके लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। अब ये तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप सेकंड में हमने क्या बोला था, हमें स्टार्ट हमेशा पहले वर्टेक्स से होना है, तो हम V1 से स्टार्ट होंगे। अब V1 वाली रो में देखो कौन सबसे मिनिमम वेट लेकर बैठा है, तो V1 वाले में ये 5 सबसे मिनिमम है, यानी V1 का सीधा V5 से कनेक्शन देखेंगे। तो वो यही कह रहा था कि V1 से स्टार्ट करो और उसके बाद उस वाली रो में उस वर्टेक्स को, उस दूसरे एंड को सिलेक्ट करो जो हमें लोएस्ट वेट दे। तो V1 का V5 के साथ एंड करने पर 5 आ रहा है, नहीं तो V4 से करने पर इन्फिनिटी, V3 से करने पर 8 और V6 से करने पर 8। डैश को तो लेना ही नहीं, इन्फिनिटी को तो लेना ही नहीं, हमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। तो V1 का V5 से सबसे कम है और वो कितना है 5। तो बच्चे डायग्राम में जैसे जैसे V1 और V5 बना हुआ है एज इट इज़ उसी पोजीशन में V1 V5 का डायग्राम बनाना है। तो ये हमारा स्पैनिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनना स्टार्ट हो गया। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक साथ तो बनेगा नहीं, हर एक से अलग अलग तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो हम V1 से स्टार्ट हुए और सबसे कम एज जो लोएस्ट वेट देगी वो V5 देगी। तो V1 और V5 के बीच वाला कनेक्शन बुलाना है। तो ये रहा V1, ये रहा V5, तो हमने अलग से बुला लिया V1 V5 और उसके बीच में जो वेट साइन है वो लिख दो, कितना साइन है 5। ये हो गया पहला स्टेप। तो उसने यही लिखा था पहले स्टेप में। तो इसके बाद फर्स्ट रो V1 में सबसे मिनिमम 5 यानी V1 V5 है, तो हम इसे लेंगे। तो ये मैंने अपने शब्दों में लिखवाया हुआ है, ये आप लिख लो ऐसे। फिर स्टेप सेकंड में करें क्या करेंगे, अब V1 और V5 आ चुका है पहला डायग्राम हमारा, तो इसका मतलब हमें फर्स्ट रो और फिफ्थ रो को एग्जामिन करना है। तो नाउ वी एग्जामिन रो 1 एंड रो 5। 1 और 5 क्यों एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि पहला ग्राफ हमारा V1 और V5 के बीच में बना है। तो पैरों में जो इनिशियल है उन वाली रो को एग्जामिन करेंगे। तो फर्स्ट रो और फिफ्थ रो को एग्जामिन करेंगे। अब फर्स्ट और फिफ्थ रो को इस तरीके से एग्जामिन करना है कि हमें फर्स्ट रो में देखो, पहले फर्स्ट रो में अब मिनिमम, अब V5 तो ले नहीं सकते क्योंकि V1 और V5 तो कनेक्ट हो चुके हैं। अगर वापस लोगे तो इसका मतलब ये ऐसे एज बनाओगे, और हम स्पैनिंग ट्री निकाल रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और ट्री में कभी भी मल्टी एज नहीं होते। तो मतलब V1 से V5 तो अब ले ही नहीं सकते। V1 से V3 ले सकते हैं, 8 आ रहा है।
V1 से V6 ले रहे हैं 8 आ रहा है, यानी अभी तक अगर V1 के अंदर ही वापस जाते हैं तो V3 और V6 ले सकते हैं और उनकी वैल्यू 8 आ रही है। पर बच्चे दूसरी रो हमारे पास फिफ्थ रो भी तो आ चुकी है, तो फिफ्थ रो में देखते हैं क्या पता 8 से मिनिमम कोई चीज़ मिल जाए। अगर 8 से मिनिमम कोई चीज़ मिल जाए तो उसको लेंगे, क्योंकि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री चाहते हैं। तो हमें उसने यही बोला था कि सेकंड स्टेप में आप जो पहले दो वर्टेक्स सेलेक्ट हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग उन रो का एग्जामिन करोगे। तो हमारी V1 और V5 वर्टेक्स सेलेक्ट हुई थी, तो हम फर्स्ट रो और फिफ्थ रो का एग्जामिन करेंगे। फर्स्ट रो में देखा कि अब फर्स्ट रो में मिनिमम 5 तो पहले ही सिलेक्ट हो चुका है, उसको तो ले नहीं सकते, तो 8 और 6 8 और 8 आ रहा है, यानी V3 और V6 सेलेक्ट कर सकते हैं। पर V5 भी तो है हमारे पास, तो फिफ्थ रो में एग्जामिन किया तो बचे फिफ्थ रो में V5 से V1 पे नहीं जा सकते, क्योंकि वापस एक मल्टी एज आ जाएगी, और ट्री बना रहे हैं तो मल्टी एज तो लेनी ही नहीं, यानी जो चीज़ें पहले सेलेक्ट हो चुकी है उनको तो लेना ही नहीं। फिर V5 से अगर V2 पे जाते हैं तो 8 आता है, 8 तो ये भी दे रहा था। V5 से V3 पे जाते हैं तो 5 आता है, तो 8 से छोटा एक वेट मिल रहा है, तो हम V5 से फिर किस पे जाएंगे, V3 पे। तो V5 से अब किस पे जाना है, V3 पे, क्योंकि वो हमें एक मिनिमम वेट वाली एज दे रहा है। तो देख लो उसने स्टेप सेकंड में यही लिखा था, मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले। स्टेप सेकंड में क्या कह रहा है कि आपकी जो भी दो एजेस सेलेक्ट हो रखी है आप उन दोनों रो का एग्जामिन करोगे, यानी फर्स्ट और केथ रो का एग्जामिन करोगे, और वो एज सेलेक्ट करोगे जो आपको लोएस्ट वेट देगी, और वो इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि सर्किट भी ना बनता हो। अब हम देखते हैं कि V5 से अगर V3 सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम वेट तो मिल रहा है, पर क्या वो कोई लूप तो नहीं बना देगा। अब देखो V5 से V3 इधर है, तो V5 से V3 अगर मैं इधर बनाऊंगा तो अभी तक तो कोई लूप नहीं बन रहा, तो हम लेंगे। तो हमने यही लिखा सेलेक्ट अ न्यू एज, तो ये पेपर में यूँ लिख कर दिखाना है। और न्यू एज कौन सी सिलेक्ट किया हमने, V3 और V5, यानी V5 से V3 का कनेक्शन, जो कि हमें कौन सा वेट दे रहा है, लोएस्ट वेट, और जो सर्किट भी नहीं बना रहा। तो बच्चे डायग्राम कितना कितना बन गया, ध्यान से देखो, V1 से V5 तक और फिर V5 से V3 तक। और मैं आपके लिए डायग्राम एक वाइट पेज पे बना देता हूँ जिससे आपको वो पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो बच्चे ये देखो V1 से V5 और V5 से V3 वाला सिलेक्ट हुआ था, तो वो इस तरीके से है, तो आप डायग्राम इस तरीके से ही बनाएं। और उसका वेट कितना है, 5, हमने 5 लिख दिया। तो अभी तक कितना बन गया, कितनी एजेस आ चुकी हैं, 2। टोटल वर्टेक्स इस ग्राफ में कितने थे, 6। ये काम प्रोसेस खत्म कब होगा, जब हमें टोटल वर्टेक्स 6 हैं तो एजेस होनी चाहिए n-1, क्योंकि ट्री में जितने ग्राफ में वर्टेक्स होते हैं उससे एक कम एजेस होनी चाहिए। तो ये 6 वर्टेक्स हैं, तो हमारे पास एजेस होनी चाहिए 5। अब 5 होनी चाहिए, तो बच्चे एक और ये एक, दो एजेस तो बन चुकी, अभी हमें 3 एजेस और चाहिए। अब हम V3 तक पहुंच गए, तो अब हमारे पास कौन कौन सी रो का एग्जामिन करना होगा, फर्स्ट रो का, फिफ्थ रो का और थर्ड रो का। तो अब हमें फर्स्ट, फिफ्थ और थर्ड रो का एग्जामिन करना है। तो स्टेप थर्ड में क्या लिखता है, नाउ वी एग्जामिन फर्स्ट, फिफ्थ एंड 3 रो एंड सेलेक्ट। अब वो तो अपने देखते हैं, पहले हम फर्स्ट, फिफ्थ और 3 रो का एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट, फिफ्थ और 3 रो में कौन सी हमें सबसे मिनिमम वेट वाली एज देगी। तो देखते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, ये डायग्राम मैं यहाँ बना देता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे कॉपी ना पलटनी पड़े हमें बारी बारी। तो अभी तक तुम्हारा स्पैनिंग ट्री इतना बन चुका है, V1, V5 और V3। इसका वेट है 5 और इसका वेट भी है 5। अब टेबल की जरूरत पड़ेगी बारी बारी, तो हमें अब कौन कौन सी रो का एग्जामिन करना है, फर्स्ट, फिफ्थ और 3। तो पहले हम फर्स्ट रो में देखते हैं कि कौन कौन सा वेट लेने पर मिनिमम मिलेगा। तो टेबल से ही सारा काम होना है, तो टेबल को वापस देखते हैं। अब हमें फर्स्ट, फिफ्थ और 3 रो देखनी है। फर्स्ट, फिफ्थ और 3 रो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे डायग्राम में ये 3 चीज़ें बन चुकी हैं। तो फर्स्ट, फिफ्थ और थर्ड रो को एग्जामिन करो, इस तरीके से एग्जामिन करो कि हमें सबसे छोटी वेट वाला एज मिल जाए। तो देखते हैं, पहले V1 में जाते हैं कि V1 में अब मिनिमम क्या मिल रहा है हमें। तो बच्चे इस डायग्राम को दिमाग में रखना है, क्योंकि V1 से V5 और या V1 से V3 सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि V1 से V5 सेलेक्ट करोगे तो मल्टी एज, V1 से V3 सेलेक्ट करोगे तो लूप बन जाएगा, और हमें नई एज इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि लूप ना बने, एक सर्किट ना बने। तो देखते हैं V1 पे पहले तो पॉसिबिलिटी देखते हैं कौन कौन से वेट ले सकते हैं। देखो V1 से V3 पे जा सकते हैं, पर अगर V1 से V3 पे जाते हैं तो ये एक सर्किट बन जाएगा। तो V1 से V3 तो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते अब की बार, हालांकि 8 वैल्यू है, लेने को ले सकते थे, पर अगर लेते हैं तो V1 से V3 एक सर्किट बन जाता है, तो नहीं ले सकते। तो पहली रो का एग्जामिन कर रहे हैं। V1 से V5 भी नहीं ले सकते, क्योंकि V1 से V5 लूँगा तो मल्टी एज बन जाएगी, और ट्री बना रहे हैं तो मल्टी एज नहीं बनानी।
फिर फर्स्ट रो के अंदर एक 8 ले सकते हैं, यानी V1 से V6 पे जा सकते हैं, V1 से V6 पे जा सकते हैं, तो ऐसे करके जा सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी याद रखना कि V1 से V6 पे जाने पर 8 आ रहा है, पर उसको अभी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है फर्स्ट के बाद हमें फिफ्थ रो का एग्जामिन करना है और फिर थर्ड रो का। फिफ्थ रो में क्या पता 8 से छोटी कोई एज मिल जाए, तो V5 पे गए। V5 में V1 पे भेज रहा है, V5 में V1 वाला वेट तो छोटा है, पर बच्चे V5 से V1 पे जाएंगे तो मल्टी एज बन जाएगी, नहीं जाना। V5 से V2 पे, V5 से V2 पे जाते हैं तो 8, बच्चे V5 से V2 पे बिल्कुल जा सकते हैं। और इस केस में भी वेट कितना मिल रहा है 8, इधर भी 8 मिल रहा था, इधर भी 8, तो इन दोनों को में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैं दोनों निकाल के दिखा दूंगा। तो बच्चे ध्यान से सुने। तो बच्चे V1 वाले में हम V6 तक जा पा रहे थे, 8 मिल रहा था। फिर हम V5 वाली रो का एग्जामिन कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम V2 तक जा सकते हैं, पर दोनों में ही सेम वेट है। तो आपकी मर्जी है, चाहिए आप ये वाला सेलेक्ट कर लो, चाहिए ये वाला, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अभी और आगे चलते हैं, क्या पता कोई और छोटी वेट मिल जाए। V5 से V3 पे जाते हैं, तो V5 से V3 पे नहीं जा सकते क्योंकि मल्टी एज बन जाएगी। वेट तो मिनिमम था, इन दोनों से मिनिमम था, पर ये लेते हैं तो मल्टी एज बनती है, फिर ये तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, लेने ही नहीं। फिर V1 आ गया, V5 आ गया और V3 यानी थर्ड रो का एग्जामिन और करो, क्या पता कोई और छोटी मिल जाए। तो बच्चे V3 से V1 पे जाते हैं तो भी 8 ही आ रहा है, तो बच्चे V3 से V1 पे तो जा भी नहीं सकते क्योंकि सर्किट बन जाएगा। फिर V3 से V2, ये तो 10 दे रहा है, इसको तो लेंगे ही नहीं क्योंकि 8 वाली चीज़ मिनिमम है 10 से। और फिर V3 से V5 वापस नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी, तो V3 तो वैसे ही नहीं देगा कुछ भी। अब पॉसिबिलिटीज़ दो है, V1 से V6 पे भी जा सकते हो और V5 से V2 पे भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों में ही सेम वेट मिल रहा है मिनिमम, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने जो बुक कॉपी के अंदर डायग्राम बनाया हुआ है वो V1 से V6 पे लेके गया हुआ है, तो आप देखना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि फर्स्ट रो को ही सिलेक्ट कर लो फिर, क्योंकि ये भी मिनिमम दे रही है, ये भी मिनिमम दे रही है, तो जो पहले आ रहा है उसको ले लो। हालांकि मैं दूसरा डायग्राम भी तुम्हें बना के दिखाऊंगा, रिजल्ट सेम ही आएंगे, तो ले सकते हो। पर पहले मैं अपने बुक नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो V1 से V6 वाला सिलेक्ट किया और जिसका वेट कितना है 8। तो डायग्राम में V1 से V6 जैसे बना हुआ है वैसे बना देंगे। V1 से V6 ऐसे बना हुआ है और उसका वेट है 8, तो बच्चे V1 से V6 वाला सिलेक्ट हुआ है और इसका वेट असाइन हुआ है 8। बच्चे कितनी एजेस आ चुकी हैं 3, और टोटल वर्टेक्स हैं 6, तो 5 एजेस तक करना है, यानी अभी भी प्रोसेस रिपीट करना है। अब एग्जामिन करेंगे हम फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड और सिक्स, जिस क्रम में अपनों ने ग्राफ बनाना शुरू किया हुआ है उन्हीं वाली रो को अरेंज करेंगे। तो अब मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ रो को देखेंगे। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट रो में पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। फर्स्ट रो के अंदर 3 ही बंदे रेस में हैं। V3 पे जा नहीं सकते, लूप बन जाएगा। V5 पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। V6 पे भी नहीं जा सकते, अब मल्टी एज बन जाएगी, तो फर्स्ट रो तो कैंसिल हो गई। थर्ड रो पे चलते हैं बच्चे, V3 वाला V1 पे भेज रहा है, नहीं जा सकते, सर्किट बन जाएगा। V3 वाला V2 पे भेज रहा है 10, V3 वाला V2 पे भेज रहा है 10, जा सकते हैं, जा सकते हैं, पर अभी उससे मिनिमम वेट अगर मिल गया तो फिर उस पर नहीं जाएंगे। तो एक पॉसिबिलिटी है V3 से V2 पे जाने की 10। फिर V3 से V5 पे नहीं जा सकते क्योंकि मल्टी एज बन जाएगी, तो V3 ने एक पॉसिबिलिटी दी हुई है कहाँ पर पहुँचाने की, V2 की, तो मैं 3 के ऊपर ऐसे याद के लिए लिख देता हूँ कि V2 तक जा सकते हैं अभी। फिर आते हैं बच्चे फिफ्थ रो का एग्जामिन, और 10 दे रहा है वेट, वेट भी लिख देते हैं, 10 से मिनिमम मिल रहा होगा तो फिर नहीं जाएंगे। फिफ्थ वाली पे चलते हैं बच्चे, V5 पे चलते हैं, तो V5 से V1 पे जा नहीं सकते क्योंकि मल्टी एज बन जाएगी। V5 से V2 पे, V5 से V2 पे जा सकते हैं, वो कितना दे रहा है बच्चे 8, और ये 8 दे रहा है, तो ये 10 से तो मिनिमम है, तो V5 से V2 पे फिर भी जा सकते हैं। तो ये तो मतलब सेलेक्ट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब इसको तो नहीं लेंगे। अब V5 इसकी पॉसिबिलिटी है कि V5 वाला V2 पे पहुंचा रहा है तो ले सकते हैं। फिर V5 वाला V3 पे पहुंचा रहा है, वो तो ले ही नहीं सकते क्योंकि फिर मल्टी एज बन जाएगी। तो V5 ने एक पॉसिबिलिटी दी है V2 वाली, पर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर रो भी तो है हमारे पास, 6 वाली क्या पता और मिनिमम दे दे, और दे रही है। ध्यान से देखो, V5 ने V2 पे पहुंचाया पर 8 वेट के साथ। अब V6 से V1, V6 से V1 तो ले नहीं सकते, मल्टी एज बन जाएगी। V6 से V2 6 दे रहा है बच्चे, 8 से मिनिमम दे रहा है, तो मिनिमम ही स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, तो मिनिमम वेट ही चाहिए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सभी में से मिनिमम है, तो फिलहाल ये लेंगे। अभी और आगे देखते हैं, V6 का V4 से कनेक्शन और भी मिनिमम है,
और V6 से V4 भी ले सकते हैं, तो हम V6 से V4 ही लेंगे। तो बच्चे V6 से V4 ये सिलेक्ट होगा क्योंकि ये सबसे मिनिमम एज दे रहा है। तो V6 से V4 और इसका एज कितना है 5। तो बच्चे आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री समझ आ रहा होगा। तो मैं स्टेप्स आपको पढ़वाता हूँ नोट्स में जो लिखे हुए हैं, तो ये थ्योरी सी आपको समझनी ज़रूरी है। तो देखो जैसे जैसे उसने लिखा भी है और मैंने रेड लाइन से खुद भी लिखा है, तो ये लाइनें आपके नोट्स में नहीं है, तो इनको अपने शब्दों में लिख लो जिससे बातें समझ आ जाएंगी। जैसे पहले फर्स्ट फिफ्थ और 3 रो, इस वाले डायग्राम को देखो, जब इतना इतना था, फर्स्ट फिफ्थ और 3 रो को हमने एग्जामिन किया, और एग्जामिन किया तो हमें न्यू एज V1 से V6 वाली मिली। तो जब इतना इतना ग्राफ था तो उसके बाद V1 से V6 वाला सेलेक्ट हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो लोएस्ट वेट दे रहा था और कोई सर्किट नहीं बना रहा था। उसने शब्दों में लिख के दिखाया V1 से V6 इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट रो में V3 V5 हो चुके थे और V3 में V2 10 दे रहा था, और V1 का V5 से ज़्यादा है तो V5 का V2 से ही ले सकते हैं। मतलब ये मैंने लाइनें जो अपनों ने वो अपनों ने डायरेक्ट ऑडियो में सुना है, वीडियो के अंदर सुना है कि ये नहीं ले सकते क्योंकि ये वेट ज़्यादा है। तो ऐसे करके V1 से V6 वाला मिनिमम इसलिए आया है। फिर अगले स्टेप में अब हमने कौन कौन सी, क्योंकि V1 के बाद V6 सेलेक्ट हो गया, तो अब आ गई फर्स्ट फिफ्थ 3 और 6th रो। तो फर्स्ट फिफ्थ 3 और 6th रो जो मैंने अभी भी आपको एग्जामिन करके दिखाई है, और उसमें हमारी नई एज V6 से V4 वाली सिलेक्ट हुई है क्योंकि वो लोएस्ट वेट दे रही है और कोई सर्किट नहीं बना रही। तो बस आपको इस तरीके से लाइनें लिख कर आनी है। फिर अब अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब हमारे लिए एग्जामिन करने के लिए क्या क्या हो गया, फर्स्ट फिफ्थ 3 6th और 4th नंबर रो। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे बच्चे, मैं लिखता हूँ फर्स्ट 3 5th 6th और 4th नंबर रो। तो डायग्राम बुलाते हैं और देखते हैं कि कौन सी रो में मिनिमम देगा हमें। प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमें 6 वर्टेक्स है तो 5 एजेस वाला ग्राफ नहीं मिल जाता। तो पढ़ते हैं। अब रास्ते हैं बच्चे, पहले V1 को सिलेक्ट करो और देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग किस किस पे नहीं जा सकते। V1 वाला V3 पे जाने दे रहा है, नहीं जाना, सर्किट बन जाएगा। V1 वाला V5 पे भेज रहा है, मल्टी एज बन जाएगी। V1 V6 पे भेज रहा है, मल्टी एज बन जाएगी। V1 तो ख़त्म ही हो गया। अब 3 पे जाते हैं, 3rd नंबर रो पे। तो क्रम से चलेंगे, V3 वाला V1 पे जाए तो सर्किट, फिर V3 वाला V2 पे भी जा सकता है तो जा सकता है, 10 वाली पॉसिबिलिटी अभी है। फिर V3 वाला V5 पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। तो एक 10 वाली पॉसिबिलिटी है, याद रखना। अब 3rd के बाद 5th, पर 10 से कम वाला मिल गया तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगी। 5th वाली पे देखते हैं, 1 पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। 2 पे जा सकते हैं, और 2 पे जा सकते हैं और कितना मिल रहा है 8, तो वो तो कैंसिल ही कर दो, 10 वाली तो कैंसिल हो गई। 8 वाली फिर भी पॉसिबिलिटी है। V5 से V3 नहीं जा सकते, मल्टी एज। तो यहाँ से 8 वाली आई मिनिमम, यानी V5 V2 पे पहुँचा रहा है, वहाँ तक जा सकते हैं, पर देखेंगे कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिर क्योंकि 8 से अगर मिनिमम मिल गया तो नहीं जाएंगे। फिर आती है 6th नंबर रो की बारी। बच्चे 6th नंबर रो की बात करें तो 6th नंबर रो पे V1 पहुँचा रहा है 8 पे, 8 पे पहुँचा रहा है तो ये इसके मिनिमम ही है। पर देखो तो सही, पहले V6 से V1 पे जा भी सकते हो क्या, नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। फिर V6 से V2 पे जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है, और 6 आ रहा है तो मिनिमम आ रहा है। तो बच्चे इसका मतलब ये उस 8 को भी कैंसिल कर गया, यानी V5 वाला भी हिस्सा ख़त्म हो गया। अब V6 से V2 पे ही जाएंगे अगर जाएंगे तो, क्योंकि वो फिर भी मिनिमम दे रहा है। फिर V6 से V4 बना चुके हैं तो वापस नहीं बना सकते। फिलहाल 6 आ रहा है रेस के अंदर, तो यहाँ से हमें V6 से V2 पे जाने की परमिशन है जो कि 6 दे रही है, पर क्या पता उससे भी मिनिमम मिल जाए। अब 6 नंबर वेट मिनिमम है। अब देखते हैं 4 नंबर वाली रो क्या कह रही है। 4 नंबर वाली रो कहती है V2 पे चले जाओ 2 से। 6 और 2 में 2 छोटा है तो अब ये लेंगे, और V4 कह रहा है V6 पे चले जाओ, पर उससे तो मल्टी एज बन जाएगी। तो बच्चे ये सिलेक्ट होगा। तो V4 वाला V2 पे पहुंचा रहा है विद 2 वेट, तो V4 वाला V2 पे पहुंचा रहा है विद 2 वेट। तो बच्चे V4 से V2 पे जाएंगे क्योंकि वो सबसे मिनिमम दे रहा है। एजेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 एजेस ही चाहिए थी क्योंकि टोटल 6 वर्टेक्स है, तो अपने ट्री के अंदर एग्जैक्टली n-1 एजेस होनी चाहिए। तो 6 - 1 5 एजेस, तो 5 एजेस आ चुकी हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसका वेट निकालना है तो सारे सम जोड़ दो, सारे ब्रांचेस के वेट सम कर दो, ऐड कर दो। 5 और 5 10 और 8 18 और 5 23 और 2 25। तो लास्ट में लिख दोगे वेट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज इक्वल टू 25। तो बच्चे ऐसे प्रिम्स एल्गोरिथम से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करते हैं।
तो बच्चे ये सारी चीज़ें शब्दों में लिखवा रखी है, अब आप इसको स्टडी कर लेना। तो ये देखो लास्ट तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया, और ये वाला स्पैनिंग ट्री हमने बनाया है अभी अभी, और ये बनने के बाद लास्ट में लिख दोगे, क्योंकि n-1 यानी 5 एजेस आ चुकी हैं, तो यही हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, और ये प्रोसेस एंड हो गया। और लास्ट में आउटपुट में क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वेट है वो 25, और साथ में यूनिट्स लिख देना, क्योंकि वेट के लिए कोई ना कोई यूनिट असाइन होती है। तो इस तरीके से प्रीम एल्गोरिथम में आप वेट असाइन करेंगे। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनी थी, याद करो, तो उसका डायग्राम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, चेक तुम घर से खुद करोगे। तो V1 V5 V3 तक सेलेक्ट होने के बाद एक रास्ता V5 से V2 जाने का बना था, तो मैंने वो भी बना रखा है, या पता नहीं V6 से था, तो वो मैं डायग्राम सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चे, तो उससे भी आंसर 25 ही आएगा, देख लो। V1 V5 V3 तक बन गया था, फिर आगे V5 से V2 तक 8 आ रहा था, और एक V5 से V1 से V6 8 आ रहा था, तो हमने V1 से V6 लेके बनाया था। पर आप अगर V5 से V2 वाला 8 लेते तो फिर ये वेट इस तरीके से बनता। तो ये भी देख लो, इसमें 5 एजेस है, ये तुम बना के देखोगे, बना लेना और करके, कि ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर मैंने आपको कहा था वहाँ पर 8 8 2 बार आ रहा था, तो हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट की थी। अगर आप V5 वाली रो सेलेक्ट कर लेते तो V5 से V2 पे भी 8 पे जा सकते थे, ऐसे जाते तो भी ये वाला स्पैनिंग ट्री बनता। अब ये वाला स्पैनिंग ट्री बनता तो स्ट्रक्चर उससे अलग है, पर वेट उतना ही आएगा, 5 5 10 और 8 18 और 2 20 और 5 25। हमारा भी 25 आया था, और इसका भी आंसर 25 ही आ रहा है। तो आपको ऐसे रट्टा नहीं मारने की जरूरत कि मैं वो वाला नहीं लेके गया था, तो आप उस रास्ते से जाओगे तो अभी आंसर सेम ही आएगा। हाँ, स्ट्रक्चर ट्री की अलग सी हो जाएगी थोड़ी सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेट मिनिमम वाला ही आएगा। तो 25 ही आ रहा है इसका आंसर भी, और आपका भी 25। तो ये आप खुद देख लेना। तो इसको बना लो, और फिर पढ़ के देखो कि वो प्रोसेस करने से आपको ये वाला ट्री समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये बनाना बच्चे आप। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको अच्छे से ये कंसेप्ट प्रीम एल्गोरिथम क्लियर हो जाए। कल इसका लास्ट टॉपिक करेंगे बच्चे, क्रुशक्ल्स एल्गोरिथम, तो उसमें देखेंगे कैसे करेंगे। अब इसके अंदर स्टेप्स नहीं लिखे हुए, डायरेक्ट हम ट्री बनाना सीखते हैं। तो बच्चे इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बनेगा। तो अगर आपके नोट्स में नहीं बना हुआ तो इसको बना लो। V1 से V2 के बीच में 4 नंबर एज, V4 से V3 के बीच में 2, V3 से V4 के बीच में 1, V1 से V5 के बीच में 3, V5 से V6 के बीच में 2, और V3 से V4 के बीच में 1। इस तरीके का स्पैनिंग ट्री बनेगा। चेक कर सकते हो, कोई सर्किट नहीं बन रहा है इसमें। और इसमें वर्टेक्स काउंट करते हैं पहले कितने हैं। तो V1 V2, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है प्रीम एल्गोरिथम से मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकाल लो। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी होती है, उसके लिए पहले वर्टेक्स चाहिए। कितने वर्टेक्स हैं इसमें, 6। तो बच्चे 6 × 6 की बन जाएगी मैट्रिक्स। अब पहले तो सारी ये टेबल बनाते हैं। तो V1 पहले तो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लिख दो, डैश। अब इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई, सीधा उसने ये टेबल बनाई और ग्राफ बना दिया। तो ये थ्योरी मैंने लिखी है, पर अब आपको बात समझ आ गई होगी, तो ये थ्योरी अब आप खुद से भी लिख सकते हैं। बाकी वीडियो में आपके पास आ ही रही है, तो आप इसको हल्का सा लिखना चाहो तो इस वे में लिख लो, जिससे आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे ग्राफ बनाया है हमने। तो पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले V1 का V2 से 4 है, हमने लिख दिया 4। फिर V1 का V3 से 2 है, तो 2 लिख दिया। डायगोनल में तो डैश लिखते हैं, याद ही होगा आपको। फिर V1 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन्फिनिटी। V1 का V5 से देखें, तो बच्चे V1 का V5 से, तो थोड़ा सा डायग्राम ऐसे दिखाता हूँ आपको। V1 का V5 से 3, ऐसे ही V1 का V6 से इन्फिनिटी, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। अब V2 पे आ जाओ, V2 का V1 से 4, फिर V2 का सीधा V3 से देखना है, कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V2 का V4 से 5, V2 का ना तो V5 से है ना ही V6 से है, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ऐसे ही V3 का V1 से देखो, V3 का V1 से देखें 2, फिर V3 का V4 से देखें, V2 से देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V3 का V4 से 1, V3 का V5 से 6 और इससे 3, तो 6 और 3। V4 का सबसे देखो, तो V4 का V1 से कोई कनेक्शन नहीं है, इन्फिनिटी। V4 का V2 से कनेक्शन देखें तो 5, V4 का V3 से कनेक्शन देखें, कोई कनेक्शन नहीं। V3 से कनेक्शन है 1, फिर ये तो ये 1 लिख लो साफ साफ। फिर V4 का V4 से तो देखना ही नहीं, डायगोनल एलिमेंट तो डैश ही लिखने हैं। V4 का V5 से कोई नहीं है, इन्फिनिटी, और इसके साथ है 6, तो इन्फिनिटी और 6। ऐसे ही V5 का पढ़ लो, तो V5 का V1 से 3, V5 का V2 से कोई नहीं है, इन्फिनिटी, V3 से 6, V4 से इन्फिनिटी, तो ये लिखे हुए हैं। V5 का V5 से तो डैश, क्योंकि डायगोनल लेना ही नहीं है। V5 का V6 से 2, ऐसे V6 के देख लो।
V6 का V1 से नहीं है इन्फिनिटी, V2 से भी नहीं है इन्फिनिटी, V3 से है 3 तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी 3, फिर V6 का V4 से भी है 6, फिर V6 का V5 से देख लें तो 2, और फिर V6 का V6 के साथ तो डैश है, डायगोनल एलिमेंट तो लेना ही नहीं। अब अपने इधर नहीं देखते, अपने तो यहाँ पर डायग्राम बनाना शुरू करते हैं इस टेबल को देखते हुए। तो बच्चे देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट रो को एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो ही लेनी है। अब इसमें जो मिनिमम दे रहा है बस उसको सेलेक्ट कर लो, तो इसमें तो ज़्यादा कहानी है ही नहीं। तो V1 से V3 वाला ही मिनिमम है तो उसको ले लेते हैं। तो V1 का V3 से 2, तो V1 और V3 ऐसे है, ऐसे ही बना देते हैं और 2 बना देते हैं। तो बच्चे सबसे पहली एज तो ये बन गई, ये V1, ये V3, और इसमें मिनिमम कितना है 2, पहली ये सिलेक्ट होगी। अब ये सिलेक्ट होने के बाद अब हमारी रेस में कौन आ गई, फर्स्ट और थर्ड रो। तो हम एग्जामिन करेंगे फर्स्ट और थर्ड रो का और देखेंगे कौन मिनिमम दे रहा है। पहले फर्स्ट रो में ही चलते हैं। अब फर्स्ट रो में चलते हैं तो V3 पे तो वापस जा नहीं सकते क्योंकि मल्टी एज बन जाएगी, बाकी किसी पे भी जा सकते हो। तो फर्स्ट रो वाला एक तो V2 पे पहुंचा रहा है तो 4 नाम की वेट आ रही है, V1 वाला V5 पे पहुंचा रहा है 3 नाम से वेट आ रही है। तो याद रखना 4 और 3 आ रहे हैं यहाँ से। फिर हमें जाना है थर्ड रो पे। अब थर्ड रो का एग्जामिन करें तो बच्चे याद रखना 4 और 3 है रेस में। अब 4 और 3 से कोई मिनिमम मिल गया तो वही लेंगे। तो बच्चे V3 वाला V1 पे पहुंचा रहा है 2 पे, पर V3 से V1 पे जा नहीं सकते, मल्टी एज 2 मिनिमम तो मिल रहा था पर मल्टी एज मिल जाएगी, लेना नहीं है। V3 से V4 1, इसने तो 4 और 3 पे पहुंचाया था यानी 4 और 3 वेट दिया था, पर ये 1 वेट दे रहा है तो ऑब्वियस बात है ये सिलेक्ट करेंगे। फिर V3 से V5 6 है, नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा वेट है। ये भी 3 है, नहीं करेंगे। तो मिनिमम 1 है, तो V3 से कहाँ पर जाओगे, V4 पे। तो V3 से V4 देखो कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो आपने 1 वाला ले लिया। तो V3 से अब हो गया V4, तो ये एज सेलेक्ट हो गई क्योंकि इसका एज सबसे मिनिमम था, वेट सबसे मिनिमम था। तो देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, V1 से V3, फिर आपका ये वाला बन गया। तो ऐसे कैसे करके एक एक स्टेप दिखाओगे कॉपी में। फिर अगला देखते हैं। अब रेस में आ गए फर्स्ट, 3 और फोर्थ रो। तो वापस चलते हैं, एग्जामिन करते हैं एक एक करके। पहले फर्स्ट रो पे देखते हैं कौन कौन मिनिमम दे रहा है। तो बच्चे फर्स्ट रो पे एक तो V3 आ रहा है और एक अब V5। V2 दे रहा है 4 भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं क्योंकि V1 से V4 तक अभी तक देखो। पहले V1 से V2 बिल्कुल जा सकते हैं, कोई सर्किट नहीं बन रहा तो हम ले सकते हैं 4 को। V1 से V3 नहीं जाएंगे, मल्टी एज बन जाएगी। V1 से V5 जा सकते हैं, तो यानी अभी रेस में है 4 और 3 से मिनिमम मिल गया तो उसको लेंगे। फिर बच्चे फर्स्ट रो के बाद कौन सी रो पे जाना है, थर्ड रो पे। तो पहले थर्ड रो पे चलते हैं, थर्ड रो पे देखते हैं। थर्ड रो में V1 पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। थर्ड से फोर्थ पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। थर्ड से फिफ्थ पे जा सकते हैं, सिक्स्थ ले सकते हैं, पर 4 और 3 में तो 6 बड़ा है तो इसको तो वैसे ही काट दो। फिर 3 से जाएंगे 6 पे, 3 बचे 4 और 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, मर्जी अपनी है, चाहे ये वाला ले लेंगे चाहे ये वाला ले लेंगे। अभी तक 3 मिनिमम है, पर आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाली रो में क्या पता और मिनिमम मिल जाए। बचे फोर्थ वाली रो में एक तो V2 आ रहा है जो कि 5 पे पहुंचा रहा है, 5 तो बड़ा है, नहीं लेंगे। फिर V4 वाला पहुंचा रहा है V3 पे। बचे V4 वाला V3 पे जाते हैं तो वापस मल्टी एज बन जाती है, नहीं लेंगे। और V4 वाला फिर पहुंचा रहा है V6 पे, और वो 6 पे पहुंचा रहा है, 6 तो ज़्यादा है। तो बच्चे कुल मिलाकर इसमें मिनिमम एक तो ये आया था और एक ही ये। तो बच्चे फर्स्ट रो फर्स्ट कम ले सकते हो, जो मैंने पहले भी किया था, हालांकि ये भी ले सकते हो। तो मैंने आपको दूसरा डायग्राम भी बना के दिखाया था पिछले एग्जाम्पल में। फिलहाल नोट्स के मुताबिक मैं V1 से कहाँ पर जा रहा हूँ, V5। तो V1 से V5 देख लेते हैं कैसे है। V1 से V5 ऐसे है, तो V1 से V5, और देखो V3 वर्टेक्स से नीचे तक बनाना है, तो V1 से V5 बनाएंगे और V3 से नीचे तक बनाएंगे, तो यहाँ तक बना दो। और इस दौरान हमारी जो एज सेलेक्ट हुई है वो ये 3 वाली, ठीक है। तो ये वेट मिनिमम था। अब रेस में है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और उसके बाद फिफ्थ नंबर रो। फिर वही चलेंगे, फर्स्ट रो पे चलते हैं। फर्स्ट रो में पॉसिबिलिटीज V2 पर अभी भी जा सकते हैं और V5 पर अब नहीं जा सकते, तो V1 से V5 वाला कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो अब सबसे मिनिमम हमारे को 4 मिल रहा है फ़िलहाल। तो फर्स्ट रो के मैं ऊपर लिख देता हूँ कि मुझे अभी 4 वेट का मिल रहा है, पर जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो देखते हैं। फिर जाते हैं थर्ड नंबर रो पे, तो क्रम में ही चल रहे हैं। थर्ड नंबर रो पे V1 पे नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। फिर V3 वाला V4 पे भी नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी। फिर V3 वाला V5 पे भेज रहा है और वो 6 के साथ भेज रहा है,
तो बच्चे V3 वाला V6 पे जा सकते हैं और 6 वेट के साथ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक 6 वेट है, पर 6 वेट तो लेंगे नहीं क्योंकि उससे मिनिमम तो 4 है, तो इसको भी कट कर दो। फिर V3 से V6 पे जाओ, V3 से V6 जा सकते हैं, V3 से V6 पे जा सकते हैं और 3 वेट दे रहा है, तो मैं V3 वाले के ऊपर लिख देता हूँ 3 वेट का मिल रहा है, यानी मिनिमम तो ये मिल रहा है, तो 4 वाला तो नहीं लेंगे, तो फर्स्ट वाला भी कैंसिल हो चुका है। अब जाना है फोर्थ रो में, फोर्थ रो में चलते हैं क्योंकि यहाँ पर फोर्थ रो के कह रहा है, फोर्थ रो में चलो बचे। V4 वाली रो में चलते हैं, तो V2 बचे, फोर्थ से V2, फोर्थ से V2 पे भी जा सकते हैं क्योंकि सॉरी गलत पढ़ रहे हैं हम, 4 वाली रो में चले, 4 वाली से V2 पे जाते हैं तो 5, तो 4 वाली से 5 पे जाते हैं तो सर्किट बन जाएगा, नहीं ले सकते, अब नहीं ले सकते इसको, ये गया रेस से। फिर 4 से बच्चे 3 पे जाते हैं तो सर्किट मल्टी एज बन जाती है, वो भी नहीं लेना, वो भी सर्किट ही बनाती है मल्टी एज भी। फिर V4 से V6 पे बच्चे जा सकते हैं, पर 6 आ रहा है हमारे पास, तो मिनिमम 3 वेट का है, तो क्यों ही लें, तो लेंगे ही नहीं। फिर आती है फिफ्थ रो, बस अब हमें देखना है 3 से छोटा मिल रहा है तो लेंगे, तो V5 में चलते हैं। V5 में V1 पे जाना नहीं है, सर्किट बन जाएगा, मतलब मल्टी एज बन जाएगी। V5 से V3 पे 6 ज़्यादा आ रहा है, नहीं लेना। V5 से V6 बच्चे, V5 से V6 जाते हैं तो 2 आता है जो कि 3 से भी मिनिमम है, तो बच्चे इसका मतलब V5 से V6 पे ही जाएंगे। अब डायग्राम देखो, ये रहा V5 से V6 तो जाएंगे क्योंकि 2 मिनिमम है, तो बच्चे V5 से हम सीधा गए V6 पे, जैसा डायग्राम बना हुआ है वैसा ही बनाना है। तो ये वाली आ गई, तो मेरे भी नोट्स के मुताबिक चल रहा है काम, बच्चे देख लो, ये बना था और उसके बाद फिर इतना बनाने के बाद ये बन चुका है, इतना बन चुका है। एक बार एजेस काउंट कर लो क्योंकि कहीं हम प्रोसेस ही करते रहे और एजेस अकॉर्डिंग टू खत्म हो चुके हैं, 5 एजेस चाहिए। तो बच्चे अभी तक ग्राफ में अपने 1 2 3 4, बस एक लास्ट रह गई। अब हमारी रेस में 6th नंबर रो और आ गई, तो यहाँ पर 6 नंबर रो आ गई। अब करते हैं वही, फर्स्ट पे लिख ही रखा है 4, थर्ड पे थर्ड लिख रखा है, फोर्थ पे हमने ज़्यादा मिल ही रहा था, फिफ्थ पे भी देख लेते हैं हम, तो बारी बारी क्यों मेहनत करें। फिफ्थ में ये वाला तो मिनिमम सेलेक्ट हो ही चुका है, और V5 V3 पे V1 पे पहुंचाएगा नहीं क्योंकि फिर सर्किट बन जाएगा, मल्टी एज बन जाएगी। और 6 पे जाएंगे तो ज़्यादा मिल रहा है, 4 और 3 जबकि मिनिमम है, तो फिफ्थ वाला तो कब कैंसिल हो गया। अब सीधा 6th रो पे देखते हैं, 6th वाला और देख लेते हैं कहीं छोटा ना पहुंचा रहा हो, 3 से छोटा ना पहुंचा रहा हो। 6th वाला 3 पे पहुंचा रहा है, 6th वाला 3 पे पहुंचाएंगे तो एक सर्किट की शेप ले लेगा क्योंकि ये इतनी इतनी बंद स्ट्रक्चर बन जाएगी, लेना नहीं, तो ये 3 नहीं लेंगे। V6 का V4 पे बच्चे, V6 का V4 लेते हैं तो भी सर्किट बन जाएगा, लेना ही नहीं, बात ही खत्म, चाहे छोटा भी होता तो भी नहीं लेते। V6 का V5 पे, V6 का V5 से तो मल्टी एज बन जाएगी, यानी V6 ने तो मना कर दिया। अब सबसे छोटा हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, 3 वाली रो वाला लेना है, तो हाँ V3 वाला देखते हैं। अगर V3 वाला लेते हैं तो V3 वाले में मिनिमम है 3, V6 पे पहुंचा रहा है। अब V3 से V6 भी कैंसिल हो गया क्योंकि अगर ये लेते हैं तो ये फिर बंद सर्किट बन गया। तो आप चाहिए स्टार्टिंग से एग्जामिन कर लो, फर्स्ट रो पे चलते हैं, फर्स्ट रो पे जाते हैं तो V2 पे जा सकते हैं क्योंकि अभी तक V2 लेते हैं तो कोई अपने पास सर्किट नहीं बनता। फिर V1 वाला V3 पे जाते हैं तो 2 देता है, वो ले नहीं सकते, मल्टी एज बन जाएगी। और V5 पे भी नहीं जा सकते, मल्टी एज बन जाएगी, तो इसमें तो अब 4 वाली पॉसिबिलिटी है। और V3 वाले में V6 वाला 3 मिनिमम दे रहा है पर बच्चे वो लेते ही आपका सर्किट बन जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। तो V1 वाला सिर्फ आपको कहाँ पर पहुँचाएगा बच्चे, कहाँ पर पहुँचाएगा, V2 पे। तो डायग्राम में V1 से V2 ऐसे है 4, तो बना दो, कितना है 4। तो ये एक स्पैनिंग ट्री बन गया, इसमें कोई सर्किट नहीं है। और एज गिनो 1 2 3 4 5, तो बच्चे 5 एजेस ही चाहिए थी क्योंकि टोटल 6 वर्टेक्स थे, तो एक कम एजेस तक प्रोसेस करना था। तो ये हो गया हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। वेट निकाल दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वेट कितना आ गया 12। तो यहाँ तक का काम आज आप क्लास में करके आओगे बच्चे, कल पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, तो वो और ईजी है। तो कल भी हम स्पैनिंग ट्री निकालना सीखेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास।